राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है। और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन, स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर हमारे साथ। पी न्यूज पर पिछला जो पंच परमेश्वर का एक एपिसोड चला, उसको आप लोगों का, आप सभी दर्शकों का बहुत ही स्नेह मिला, बहुत ही प्यार मिला है, बहुत ही दुलार मिला है। मैसेज के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से और यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जो स्नेह मिला है, इसके लिए हमारा पूरा चैनल आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आज हम अपनी दूसरी कड़ी को लेकर के पंच परमेश्वर के दूसरे एपिसोड का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान हम जनपद बाराबंकी के कई विकास खंडों के कई ग्राम सभाओं का हम लोगों ने दौरा किया। हमारी टीम अलग अलग गांव में जाकर के वहां की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराती है। हम ये जानना चाहते हैं हर गांव में जाकर के कि वहां पर किस तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां शौचालय बन पाए हैं, नहीं बन पाए हैं, वहां पर आवासों की क्या व्यवस्थाएं हैं, सड़कें कच्ची हैं या पक्की हैं, नालियां बनी है कि नहीं बनी है। उन तमाम मुद्दों को हम ध्यान में रखते हैं जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल से जुड़ी हुई भी बहुत सारी जानकारियां हम प्रधानों से लेते हैं। बहुत सारे सवाल कोरोना से जुड़े हुए हम प्रधानों से करते हैं। आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में इस कोविड काल के दौरान क्या कुछ मास्क वितरित कराए हैं या नहीं कराए हैं, गाँव में सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और लोगों को सबसे बड़ी चीज जागरूक करना। क्या ग्राम प्रधान, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोविड को लेकर के, कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करें कि हाँ, वो किस तरह से अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। क्योंकि यह काल कोरोना का चल रहा है और हम ही नहीं, सरकारें भी कोरोना के लिए पूरी तत्पर हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। तो हम भी इसमें एक छोटा सा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि हम ग्राम प्रधानों से कि उन्होंने कोरोना काल में अपने ग्राम सभा के लिए आखिर किस तरह के कार्य किए। कहीं कहीं हम लोग ये पूछते हैं तो पता चलता सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है, कहीं कहीं ये लगता है कि मास्क वितरण का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। लेकिन हम इन मुद्दों को, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता के हित की बात है, वो हम पंचायत के प्रमुखों से और ग्राम प्रधानों से जरूर करते हैं, ताकि उन सवालों के माध्यम से ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी जागरूक हों और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को देख रही वो सारी जनता भी जागरूक हो, जो ग्राम प्रधानों के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभान्वित होने के लिए आसान्वित रहती है। हमारा काम केवल यह है कि हम वो कवरेज करते हैं जो हम देखते हैं, हम वो कवरेज करते हैं जो प्रधान हमें बताते हैं, हम वो कवरेज करते हैं जो जनता हमें बताती है। एनालिसिस तो आपको करना है जो ग्राउंड पे हैं, जो उस गांव में रह रहे हैं और जो उस गांव में आने वाली सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। देवा ब्लॉक में भ्रमण के दौरान हमारी टीम ग्राम सभा देसी मुस्तफाबाद ग्राम सभा में भी पहुंची, जहां की महिला प्रधान माधुरी हैं, लेकिन सारा कार्यभार प्रधान पति खुशीराम प्रजापति ही देखते हैं। शायद अब तक में ये पहले ऐसे प्रधान या प्रधान पति थे जिनको हमने खेतों में काम करते हुए पाया था।
जहां माधुरी अपने बच्चों में व्यस्त थीं, वहीं खुशीराम प्रजापति अपने धान के खेतों में कुछ काम कर रहे थे। हमने ग्राम सभा के संदर्भ में बात करने के लिए प्रधानपति खुशीराम प्रजापति जी को बुलाया। प्रधान जैसा शुरुआती राजनीतिक पद, लेकिन व्यक्तित्व और कार्य एक साधारण से किसान जैसा। हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर यह प्रधानपति हैं या कोई और, जबकि अभी तक जितने प्रधानों से हमारी मुलाकात हुई है, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनके क्रियाकलाप बिल्कुल राजनीतिक थे। लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब कुछ ही देर बाद मिल गया, जब खुशीराम की सहजता और सरलता ने हम सभी पत्रकारों का दिल जीत लिया था। सवालों के दौरान खुशीराम ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्राम सभा में नाली का निर्माण कराया है, खड़ंजा लगवाए हैं, सोलर लाइट का काम कराया गया है, शौचालय बनवाए गए हैं और स्कूल में समरसेबल आदि की व्यवस्था भी कराई गई है। पूरे गांव में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है और कोरोना काल के दौरान मास्क वितरण का भी काम हुआ है। प्रधानपति खुशीराम ने बताया कि गांव में उन्होंने मच्छरों की दवा का भी छिड़काव करवाया है और लगभग गांव में 261 शौचालयों का निर्माण हुआ है। इनके कार्यकाल के दौरान ग्राम सभा में 5 आवास बने हुए हैं और 25 की लिस्ट अभी भी शासन को गई हुई है। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 70 अंत्योदय कार्ड इनकी ग्राम सभा में हैं और 200 कुछ पात्र गृहस्थी कार्ड भी हैं और लगभग 100% लोग राशन का लाभ उठा रहे हैं। मनरेगा के सवालों का जवाब देते हुए खुशीराम ने बताया कि लगभग 300 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं, जिसमें 100 जॉब कार्ड लगभग एक्टिव हैं, यानी 100 लोग लगभग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर खुशीराम ने बताया कि जो भी लोग बाहर से आए थे, उनको स्कूल में क्वारंटाइन किया गया और उनके खाने पीने, बाद में उनका जॉब कार्ड बना करके उनको रोजगार देने का भी काम ग्राम सभा में किया गया है। तो जिन खुशीराम प्रजापति की हम चर्चा कर रहे हैं, आइए उन्हीं खुशीराम प्रजापति का एक छोटा सा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय मुस्तफाबाद देसी ग्राम पंचायत राजस्व गांव हड़ौरा में मेरा घर है। ब्लॉक क्या पड़ता है? ब्लॉक देवा है। जिला बाराबंकी। नाम आपका? हमारा नाम खुशीराम प्रजापति। आप प्रधान है, आपकी पत्नी? हमारी पत्नी प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि। प्रधान जी, सबसे पहले आप ये बताएं, आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य किए हैं? हमने नाली बनवाया है, खड़ंजा लगवाया है, लाइट भी लगवाया रहन और लैटरिंग बनवाए, स्कूल में समरसेबल से सेट फेट बहुत से इंतजाम करवाए काम। प्रधान जी, कोरोना महामारी के चलते हुए आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के क्या क्या कार्य किए हैं? हमने अपने ग्राम सभा के बचाव में सैनिटाइजर छिड़कवाया है, मास्क भी बटा है और अन्य दवाई भी मच्छरों की परी है। प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालय बनवाए हैं? हमने 240 शौचालय बनवाया है पहले लिस्ट में। 21 शौचालय हमने ओलोबी में बनवाया है। सब कंप्लीट है हमारे। अच्छा। आवास योजना के तहत आपने कितने आवास अपने द्वारा बनवाए गए हैं? हमने अपनी जब से हम प्रधान भये हैं तो 5 आवास हमने बनवाया है। 25 आदमी की लिस्ट जमा करी गई है, पास करवा की। और उसके अलावा बहुत कार्य कराए गए हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे गांव ग्राम सभा में 70 कार्ड तो लाल है और 200 कुछ कार्ड सफेद हैं। पात्र गृहस्थी है। हाँ, पात्र गृहस्थी है। आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत कितने लोगों का जॉब कार्ड बना रखा है और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं? हम मनरेगा तहत से अपनी ग्राम सभा पंचायत में 100 तो जॉब कार्ड चल रहे हैं, कार्य मान लोग पा रहे हैं। और सभी लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, सभी। कार्ड कितने हैं टोटल कार्ड कितने? मनरेगा के? जी हाँ। मनरेगा कार्ड टोटल तो 300 है। 300 कार्ड है। लेकिन लाभान्वित 100 आदमी। 100 लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा।
जैसे आपके ग्राम सभा क्षेत्र के जो बाहर गए थे मजदूर काम करने, वो वापस आए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है इस लॉकडाउन के चलते हुए? उनके लिए जब वो वापस आए हैं तो लॉकडाउन में उनको स्कूल में रखा गया है पहली बार। 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे, उनको खाना पानी सब मिला है। लौट उनको जिनके जॉब कार्ड नहीं रहा उनके जॉब कार्ड बनवा कर उनको रोजगार दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी जनता का संदेश देना यही चाहते हैं कि हमको फिर वोट दे। और आप चुन के फिर वापस आए। क्या आपको लगता है आपने जितना काम किया इससे जनता संतुष्ट है? पूरी जनता कहाँ संतुष्ट है? नहीं, फिर भी आपके जितने लायक, अरे ज्यादा से ज्यादा है संतुष्ट हमारी तरफ। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ग्राम प्रधानों से मिलते और गांव की खाक छानते हुए हम लोग विकास खंड बंकी के ग्राम सभा गनौरा में भी पहुंचे। गनौरा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं बालक राम। पूछने पर पता चला कि प्रधान जी कहीं गए हुए हैं, तो हमने उस दौरान पूरे गांव में घूमकर हुए विकास कार्यों की वीडियोग्राफी की और गांव वाले लोगों से ग्राम सभा के विकास के बारे में हालचाल भी जाना। ग्राम सभा में मुख्य रूप से नालियों का निर्माण हुआ है, खड़ंजा बनाए गए हैं और एक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। दूसरी इंटरलॉकिंग का कार्य विधायक निधि से चल रहा है और पूरी ग्राम सभा में केवल एक तालाब है जिसमें मनरेगा के अंतर्गत कार्य हुए हैं। ग्राम सभा में 416 कुल शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजनाओं के अंतर्गत 13 आवास ग्राम सभा में बने हुए हैं और 42 की सूची नवीनतम आई हुई है, लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। ग्राम प्रधान बालक राम ने बताया कि कोरोना काल के दौरान गांव में 2 बार सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया और मास्क वितरित कराए गए। साथ ही साथ गांव के लोगों को जागरूक किया गया कि कोरोना काल में वह किस तरह से सतर्क रह करके अपना बचाव करें। मनरेगा के सवालों पर प्रधान ने बताया कि 416 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में है, जिसमें 185 एक्टिव जॉब कार्ड हैं, यानी 185 लोग रोजगार मनरेगा में प्राप्त कर रहे हैं। गांव में हालांकि सौभाग्य योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने विद्युत कनेक्शन करा लिया था, लेकिन फिर भी गांव में विद्युत की काफी दिक्कतें थी। प्रधान ने ग्राम सभा में सोलर लाइट का काम भी काफी अच्छे स्तर पर कराया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गनौरा ग्राम सभा में पानी की किल्लत सबसे ज्यादा थी, जिसमें प्रधान ने अपने प्रधान मद से रिबोर कराया और फिर विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों से पैरवी करके जनता के बीच बहुत सारे नल लगवाने का काम किया, जिससे ग्राम सभा गनौरा में पेयजल की सुविधा काफी अच्छी हो गई। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर ग्राम प्रधान ने बताया कि जो लोग बाहर से आए थे उनको नियमानुसार क्वारंटाइन किया गया और उन्हें खाद्य सामग्री तथा साबुन इत्यादि भी दिए गए। ग्राम प्रधान बालक राम जबकि ये ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और यह इनका 3रा पंचवर्षीय कार्यकाल है। काफी अच्छे कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं, सामाजिक रहते हैं, जिसकी वजह से इनको दूर दूर तक किसी फैसले में या पंचायतों में भी आमंत्रित किया जाता है। जब हम लोग भी ग्राम सभा में पहुंचे थे तो उस दौरान भी ग्राम प्रधान बालक राम किसी फैसले में होने की वजह से घंटों लेट आए, लेकिन हमने उस देरी का फायदा उठाया और पूरे ग्राम सभा का भ्रमण किया। जब ग्राम प्रधान बालक राम आए तब हमने उनसे कई सवाल जवाब भी किए। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आखिर हमने ग्राम प्रधान से क्या बातचीत की। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नाम बालक राम यादव, ग्राम पंचायत गनौरा, स्वयं का गांव ग्राम बिछलंगा है, विकासखंड बंकी, जिला बाराबंकी, थाना जहांगीराबाद। प्रधान जी, आपके द्वारा आपके ग्राम सभा में विकास के किस किस तरह के काम किए गए? विकास ग्राम पंचायत स्तर के जैसे नाली है, खड़ंजा है और इंटरलॉकिंग तो एक ही प्लस दूसरी लग रही, वो भी विधायक निधि से है। और नाली खड़ंजा लगवा गया। तालाब एक हमारे यहाँ है, पूरी पंचायत में एक है ही है, उसी में प्रवासी और उनको लोगों को काम दिया गया। अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत
आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत 416 हमने शौचालय बनवाए, जो एलओबी एनओबी समेत हैं, सब कुल मिला करके। जी। जैसे कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के चलते आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के क्या क्या उपाय किए? कोरोना महामारी में हमने तो ये मास्क भी थोड़े बहुत दिए जितना हो सका हमसे, और ये छिड़काव किया 2 बार। और दुकानें, मार्केट कोई है नहीं जिसके तहत दुकानों पर बताया गया भाई आप दूरी बनाए रखें। गांव में यही मास्क लगाए हुए जाते हुए ज़्यादातर बता रहते थे कि इकट्ठा मत बैठो, अपना दूरी से हिसाब किताब से रहो, गर्म पानी पियो सुबह। यही सब दिशा निर्देश जो जानते रहे उतना देते रहे। आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास का निर्माण किया है? आवास के तहत जो सूची पहले की प्राप्त हुई थी उसमें से हमने 13 आवासों का निर्माण करवाया। और जो इधर सूची मांगी गई जिसमें 42 का दिया गया है, जो कि फाइनल सूची आई है, लेकिन अभी उसमें कोई काम नहीं शुरू हुआ। मनरेगा के तहत आपने कितने मजदूरों को रोजगार दिया है? मनरेगा के तहत बात यह है भाई साहब कि 416 जॉब कार्ड हैं कुल हमारी पंचायत में, लेकिन कार्यरत लगभग जो लोग इच्छुक होते हैं उन्हीं को काम दे मिलता है। लेकिन कहीं ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो लोगों से कहा भी जाता है कि चलिए यार काम कीजिए, इसमें पैसा आपको मिल जाएगा। तो जिसके तहत हमारे 185 जॉब कार्ड एक्टिव हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा से जो मजदूर बाहर काम करने गए थे वो जब वापस लौटे हैं तो उनको किस तरह की अपनी सुविधाएं दी हैं? वो जब प्रवासी लोग बाहर से आए तो कांटेक्ट हुआ, पहले वहाँ हम पहुँचे दूरी बनाते हुए, फिर उनको क्वारंटाइन के लिए स्कूल रखा गया, और उसके बाद दिशा निर्देश बदलते रहे तो क्वारंटाइन के लिए एक यहाँ सुल्तानपुर के पास रखा गया, 3 लोगों को तो वहाँ रखा गया। उसके तहत उनको हमने साबुन वगैरह दिया भी है। 2 तो हमारे स्कूल यहाँ रहे बिचलंगा में, और 6 लोग गनौरा स्कूल में रहे, 3 लोग बाहर उनको रखा गया। फिर काम की बात रही मनरेगा के तहत, वो लोग थोड़ा सा हैवी काम करने वाले हैं तो मनरेगा में गए नहीं, फिर जैसे तैसे अपना काम करते रहे वो लोग। प्रधान जी, ग्राम सभा क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है कि बिजली की समस्या और दूसरे पानी की समस्या अधिक होती है, इसके लिए आपने क्या उपाय किए? बिजली में भाई साहब तो ये है कि अब की बार सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन भी खूब हुए, लेकिन उसके तहत भी देखा गया कि कहीं कहीं कोई कनेक्शन नहीं करवा पाया। कोई मोहल्ला है जो गरीब मोहल्ला है वो फ्री होते हुए बिजली के बिल के डर से नहीं करवाया। तो वहाँ हम लोगों ने जात विशेष कर ना ध्यान करके हर जातियों में, ये आप हमारी ग्राम सभा में पता करेंगे कि कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं जिसमें हमने पक्षपात की हो। जैसे मैं यादव हूँ तो मैंने ऐसा नहीं किया कि यादव बिरादरी के हो दूँ, हर बिरादरी में परसेंटेज के हिसाब से मैंने सोलर लाइट के संसाधन का मतलब कराया, उनको व्यवस्था की गई। और पानी को लेकर? पानी के विषय में वैसे हमारे गांव में लगभग तो समस्या ठीक ही है, क्योंकि छोटा गांव है, प्रॉपर गांव बिचलंगा है, लेकिन ग्राम पंचायत गनौरा है। गनौरा में हमारे पानी की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक आरसीसी बनी है मंदिर और मस्जिद के बीच में, के पूरब की दक्षिण की ओर पानी बहुत ही समस्या रहती है, जिससे हमने चाहे सांसद से कहा हो, चाहे MLA से कहा हो, चाहे क्या कहते हैं आपका MLC महोदय हो, या हमारे पीरियड मतलब हमारे ग्राम पंचायत को जो पावर मिला जिसके तहत कि रिबोर करने का, इसके तहत हमने गनौरा में पानी के लिए तो बिल्कुल इतने नल करवा दिया मांग जांच करके कि हो सकता हमारे समझ में कोई शिकायत कर दे, वरना शिकायत वाला हमने काम नहीं किया है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त ही कर दी है। आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, कुछ ही दिन बचे हैं, इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या, हमारा पैसा तो शुरू से ही राजनीति का है, छोटी मोटी जो भी है, और चुनाव लड़ना तो अपने ऊपर है, लेकिन रिजल्ट क्या जनता देती है या सलाह क्या होती है कि आप इस बार ना खड़े होइए या क्या होइए। यदि हमसे जनता पूछते तब तो हम कहेंगे कि हम भाई खड़े होंगे, लेकिन यदि सलाहन वो कह रहे नहीं आप नहीं, पिताजी को खड़े कीजिए या भाई को खड़े कीजिए, अगले किसी को कर दीजिए, प्रधान जी आपका माहौल नहीं ठीक, आपने काम नहीं करवाया, तो उसके हिसाब से निर्णय ले लिया जाएगा। अच्छा, आपकी जनता आप पर कितना निर्भर करती है? हमारे हिसाब से तो हमको लग रहा अच्छा लाइक करते हैं, चूँकि जब हम लगभग बराबर में तिवारा प्रधान बन रहे हैं तो हमारी समझ तो यही आ रहा कि लाइक हमको जनता लाइक करती है, क्योंकि जिधर हम जाते हैं हमको सम्मान मिलता है। और लाइक ना लाइक की बात रही तो फिर रिजल्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जी जी, वैसे आप हैट्रिक मार चुके हैं, अब आप क्या प्रधान ही बनना चाहते हैं या आगे कुछ ऊपर उठना चाहते हैं? नहीं, हैट्रिक मारने की बात यह है कि यदि हमारी जनता हमको अभी लाइक करती है कि प्रधान जी आपकी सेवा अच्छी है, तो हमको प्रधानी में आनंद आ रहा है,
क्योंकि सेवा जितनी प्रधानी में हम कर पा रहे हैं, हो सकता है आगे चल के उस राजनीति में सेवा न कर पाए, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती, फिर हमारा दायरा क्या है। और यदि लाइक कर रहा क्षेत्र, तो जैसा हमारे क्षेत्र को लाइक होगा वो उसके अनुसार हम चलेंगे। नहीं, आप प्रधान पद पर रहकर भी आप अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं और आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोच है? इसमें भाई साहब, ये आपने अनुभव किया, जैसे भी अनुभव किया हो, अच्छा किया। ये हमारी शुरू से एक शौकीनी आदत है, क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ता था तब भी स्कूल के चुनाव छोटे छोटे होते तो उसमें भी मेरा लड़ने का शौक था। तो इसी तरह अब भी है कि आदर क्षेत्र का कहीं भी कोई आ जाता है तो घर का काम हमारा बिगड़ता रहे, लेकिन मैं जाता जरूर हूँ। क्या मेरे से सहयोग होता है? मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आदमी संतुष्ट हो। इसी प्रकार अपना अलग भी पंचायत नए क्षेत्र में भी पहुंचता रहता हूं। अच्छा, आप विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? विपक्ष आपका मजबूत होना चाहिए या नहीं? नहीं, विपक्ष के लिए तो हम जरूर बार बार कहते हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष हमारा जितना ही मजबूत हो उतना ही काम हमारा अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपसे मिलकर। क्योंकि हम लोग ग्राम सभाओं में हैं, ग्राउंड लेवल की खबरों को कवर कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों के विकास से सीधा पब्लिक को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित है पब्लिक की बहुत सारी अपेक्षाएं हम जैसे न्यूज़ चैनलों से भी होती है, हम जैसे न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोगों से भी होती है। तो हमारा यह पूरा प्रयास है कि जितने भी ग्राम सभा में हम लोग जाएं, वहाँ की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, विकास कार्य और घोटाले वो सभी आप लोगों के बीच में आईने की तरह साफ रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक हमसे मिलना चाहती है लेकिन हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हमारे और उनके बीच कुछ ऐसी विसंगतियाँ होती हैं कि आपसी बातों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो उनके लिए नीचे हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। यदि आपके भी ग्राम सभा में किसी भी तरह के कोई घोटाले हुए हैं, ग्राम प्रधान ने कोई अनैतिक कार्य किया हुआ है, विकास कार्य नहीं है, केवल लूटपाट है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों के माध्यम से सूचना दीजिए। हम आपकी ग्राम सभा में आएंगे, एक चौपाल का आयोजन करेंगे और खुले मंच से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में उस गांव में विकास हुआ है या नहीं। हमारी टीम लगातार कई जनपदों में काम कर रही है और हम धीरे धीरे आपको अपने इस एपिसोड के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है पंच परमेश्वर, यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में ग्राम प्रधानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विकास की। आखिर वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, ये हम आपको अपने इस कार्यक्रम में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ईमानदार ग्राम प्रधान हैं, जिन्होंने अपने ग्राम सभा के लिए कुछ किया है, अच्छा कार्य किया है, जो आज एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर उभर रहे हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप हमारी टीम को आमंत्रित कीजिए। हम आपके विकास कार्यों को लेकर के पूरे अपने चैनल की टीम के साथ आकर के आपकी ग्राम सभा के विकास कार्यों को अपने इस कार्यक्रम में रखेंगे, ताकि देश की देखने वाली जनता ये समझ सके कि हाँ, पंचायतों से जो देश का विकास का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना आज के पंचायतों के प्रधान पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारी टीम पहुंच चली थी जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी के दूसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा निगरी में। निगरी ग्राम सभा बंकी विकास खंड की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जिसमें 18 गांव आते हैं। यहां की प्रधान महिला सीट होने की वजह से बहुत ही कम उम्र की सुनीता यादव हैं, लेकिन पंचायत का सारा काम प्रधानपति नीरज यादव ही देखा करते हैं। इतनी बड़ी ग्राम सभा और उम्र के लिहाज से नीरज यादव काफी युवा हैं, लेकिन उनकी पैठ, उनके कामकाज का तरीका बेहद सराहनीय है। जब हमारी मुलाकात नीरज यादव से हुई तो हमने ग्राम सभा के विषय में सवाल शुरू किए। नीरज यादव ने बताया कि कोरोना काल में ग्राम सभा में 1000 मास्क का वितरण किया गया और 500 सैनिटाइजर भी बांटे गए। पूरे ग्राम सभा को 2 बार सैनिटाइजेशन कराने का काम किया गया और गांव में विकास के बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें इंटरलॉकिंग, आरसीसी, खड़ंजा नाली और नाली पर ढक्कन लगवाने जैसे कई बड़े कार्य हो गए हैं। नीरज यादव ने बताया कि हमने कई अन्य कार्यदायी संस्थाओं से भी कार्य लिया है, जैसे अभी भी PWD से हमारे यहाँ सड़क का काम चल रहा है। नीरज यादव ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 1063 शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं और कुछ बाकी हैं,
जिसमें से 350 शौचालयों का डिमांड फिर से शासन को भेजा गया है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 163 आवास ग्राम सभा में निर्मित हो चुके हैं। और राशन कार्ड के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि नीरज यादव ने बताया कि 653 पात्र गृहस्थी और 213 अंत्योदय कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं और लगभग सभी लोग राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर नीरज यादव ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 973 जॉब कार्ड हैं, लेकिन 463 लोग एक्टिव हैं, यानी 463 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके यहाँ इरिगेशन, नहर, पीडब्ल्यूडी, बांध खंड और अन्य कई कार्यदायी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त करवाने का भी कार्य किया जाता है। ग्राम सभा के काफी लोग उससे लाभान्वित होते हैं और उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में लगभग 47 प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया और बाद में उन्हें गल्ला और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गईं। आज वह लोग मनरेगा के माध्यम से गांव में ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। नीरज यादव ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 3 आंगनबाड़ी बने हैं और 2 विद्यालय बने हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र उनका बहुत बड़ा है, अगर उन्हें शासन द्वारा बजट मिलेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में वो और भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हमने नीरज यादव के साथ साथ उनकी पूरी ग्राम सभा का भ्रमण किया। सबसे खूबसूरत बात यह रही कि पूरा ग्राम सभा सफाई के मामले में बहुत ही उम्दा मिला। यहाँ तक कि जहाँ पशु भी बांधे गए हैं वहाँ भी सफाई बेहतरीन मिली और जितनी सड़कें, जितने घर, जितने दरवाजे, सबके सब साफ सुथरे लग रहे थे। इससे लोगों की जागरूकता का और एक अच्छे ग्राम सभा का बोध हमारी टीम को हुआ। नीरज यादव युवा प्रधानपति हैं और उनके अंदर एक लालसा बड़े चुनाव की भी दिखती है। कई विभागों से काम लेते हैं, कई अच्छे नेताओं से पकड़ है, इसलिए ऐसा लगता है कि भविष्य में नीरज यादव कुछ बड़े चुनाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अपनी ग्राम सभा को एक अच्छी ऊंचाई पर विकसित करके दिखाना चाहते हैं। ग्राम सभा में इनके कार्यों से लोग लगभग संतुष्ट भी हैं। इनके बात करने का अंदाज बेहद निराला है, हरफन मौला इंसान है। और हमारी टीम ने जब इनसे बात किया तो आइए आप भी सुनिए कि हमारी टीम ने उनसे क्या सवाल पूछे। अपना परिचय बताइए आप। जी, मैं नीरज कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि निगरी, विकासखंड बंकी, जनपद बाराबंकी। कोरोना काल में आपके द्वारा ग्राम सभा में किस तरह के कार्य किए गए? कोरोना काल में हमारे गांव से 18 गांव लगते हैं हमारी गांव सभा में। तो पूरे गांव में सैनिटाइजर कराया, हर आदमी को जागरूक किया गया। 1000 मास्क बांटे, 500 सैनिटाइजर बांटे हर गांव में जा जाके, और पूरे गांव को सैनिटाइज 2 बार कराए हम। जी, आपकी ग्राम सभा में किस किस तरह के विकास कार्य हुए? हमारे गांव सभा इंटरलॉकिंग, आरसीसी, खड़ंजा, नाली पे ढक्कन, जितनी भी व्यवस्था सरकार द्वारा हमको मिली, सुविधा जो मिली, हमने उससे बढ़ के कराया। अन्य कार्यदायी संस्था से भी हमने काम कराए। पीडब्ल्यूडी से, आज मेरा काम पीडब्ल्यूडी से चल रहा है रोड पे। सब कहीं काम कराए हम, हर गांव में शौचालय भी बनवाए। जी जी, आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? 1063 हुए हैं। 1063। अभी कुछ बाकी है कि पूर्ण हो? अभी बाकी है। हम 350 का डिमांड फिर दिए हैं, जिसका बजट हमने उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण भी वो अधूरे हैं। आपकी ग्राम सभा में आपके कार्यकाल में कितने आवासों का निर्माण हुआ? 163 आवास हम बनवा चुके हैं अभी तक। अच्छा, आपके कार्यकाल में? जी। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में कितने राशन कार्ड हैं और उसमें कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ 653 है पात्र गृहस्थी और 213 है अंत्योदय कार्ड, और 100% लाभान्वित होते हैं, जिसको बैठ को खुद गल्ला में बंटवाता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो मेरा कोई आदमी जाता वहाँ बैठ के बंटवाता है। अच्छा। आपकी ग्राम सभा में मनरेगा के कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग अभी वर्तमान में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? हमारे यहाँ 973 जॉब कार्ड बने हैं मनरेगा के, और हमारे यहाँ करीब 450 आदमी उस पर काम करते हैं अभी वर्तमान में। जी, 463 लोग, 63-64 लोग काम करते हैं वर्तमान में आज भी। हमारे यहाँ कई अन्य कार्यदायी संस्था भी, रेशम विभाग है, नहर विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, बाढ़ खंड है, ये सब काम करते हैं। सबको कहीं न कहीं से एडजस्ट करा दिया गया है। आपकी ग्राम सभा में कितने प्रवासी मजदूर आए और उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ 47 लोग अप्रवासी आए, बाहर से आए थे। जो अप्रवासी तो नहीं कहेंगे कतई, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं, जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, तो अप्रवासी उनको तो कतई नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ के लोग आए थे, बाहर काम कर रहे थे, तो उनको सबको जितना है, जिसको जो सरकार द्वारा सुविधा, गल्ला, पानी, जितना भी हुआ, जो काम जॉब कार्ड पे काम करने वाले थे उनको काम दिया गया। उनका सबका जॉब कार्ड पहले से ऑलरेडी बना ही था, हमारे यहाँ कोई बनाना नहीं पड़ा। पहले से जॉब कार्ड धारक थे।
आए और काम में लग गए। आप काम में लग गए, काम आज करते भी। आज की डेट में PWD आज आए, रोड पे काम चल रहा है, तो वहाँ पड़ोसे मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सब। अच्छा, आपका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, लगभग समाप्त होने वाला है, तो आगे आपकी क्या तैयारियां, पुनः चुनाव लड़ेंगे या कैसे क्या करेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। अगर सीट रही तो, अगर आरक्षण नहीं हुआ उसके बाद हमने अपने यहाँ 3 आंगनबाड़ी बनवाए हैं, 2 विद्यालय बनवाए हैं, तो ज़्यादा सब पूरे गांव में इंटरलॉकिंग RCC हम करवा चुके हैं। बस ये डिमांड है सरकार से कि जो विद्यालय हमारे यहाँ 3 नहीं है, आंगनबाड़ी में बच्चे जो पढ़ते बाहर जाना पड़ता, छप्पर तड़े पढ़ते, उसका प्रस्ताव भी हम दे चुके हैं। अगर शासन पैसा देगी तो वो भी बनवा देंगे हम। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा महत्व हमको। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन।